कंडक्ट करवाने का मतलब क्या है कि इस एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है। तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग किया, आपकी रैंक मिलेगी आपको। तो ये हाई डिफिकल्टी लेवल होता है। सीट्स इसमें एनएलयू में आपको एडमिशन के लिए करीबन 3000 प्लस सीट्स होती हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो वो एलसैट एग्जाम दे सकते हैं। लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ में रिसरा और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं बट दे आर मेनी टाइम्स कंफ्यूज्ड कि वो कौन सा लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दें, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दें जिससे उनका जो लॉ का सफ़र है वो ईजी होगा और स्मूथ होगा और कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आज के सेशन में हम कुछ एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको माइट भी आपने पहले सुना होगा, बट आज के सेशन में मैं आपको इसका पैटर्न बताऊंगी और साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद द वीडियो। तो हियर आर फ्यू कॉलेजेस जिनके बारे में हम बेटा बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं जिस एग्जाम की हम सब प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, दैट इज क्लैट एग्जाम। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट एग्जाम बेटा ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। कंडक्ट करवाने का मतलब क्या है कि इस एग्जाम की कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है, कौन इस एग्जाम को मतलब करवाता है, इस एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कौन करवाता है। तो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज के द्वारा ये कंप्लीट कराया जाता है। क्लैट एग्जाम के अंदर बेटा जब आप इस एग्जाम को दोगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको रैंकिंग किया, आपकी रैंक मिलेगी आपको। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो मैम ये कॉलेज कौन अलॉट करता है बेटा, ये कंसोर्शियम के द्वारा ही किया जाता है। कंसोर्शियम के अंदर 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। आपने सुना होगा एनएलएस के बारे में जो आपके बैंगलोर में है, आपने सुना होगा हैदराबाद में नालसार के बारे में, भोपाल में आपने सुना होगा, आपने राजस्थान जोधपुर में सुना होगा और लखनऊ में सुना होगा आपने। ये क्या है, ये सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो एलएलबी में आपके बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी से रिलेटेड आपके प्रोग्राम एंड अदर एग्जामिनेशन, अदर कोर्सेज जो है वो ऑफर करती हैं और जिन यूनिवर्सिटीज में जाके आप अपने एलएलबी को कंप्लीट करते हो। ठीक है, 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे। अब ये जो एग्जाम है ये नेशनल लेवल होता है। नेशनल लेवल का मतलब क्या होता है, पैन इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बच्चा फॉर्म फिल करके इस एग्जामिनेशन को दे सकता है, जो कि यूजुअली दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाता है एक टाइम पे, एक बार, दैट इज 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, अब उसके बाद डिफिकल्टी लेवल इसमें हाई होता है क्योंकि बेटा आप ये मान के चलो कि लास्ट मतलब अभी क्लैट 2026 में करीबन 70-80 हज़ार बच्चा बैठा था। तो ये समझ लो मतलब आने वाले 2-3 एक साल के अंदर बेटा ये बच्चा आप 85,000 90,000 बच्चा जो है ये होने वाला है। तो 90,000 लाख बच्चा जो इस एग्जाम में बैठ रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल इट इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। तो ये हाई डिफिकल्टी लेवल होता है। सीट्स इसमें एनएलयू में आपको एडमिशन के लिए करीबन 3000 प्लस सीट्स होती हैं। एग्जाम पैटर्न बेटा पैसेज बेस्ड होता है। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं जिससे आपसे क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं। इंग्लिश, जीके, लीगल, लॉजिकल और क्वांट। जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि करंट अफेयर्स और कई बार स्टैटिक भी देखा गया है, पूछा जाता है। बेटा लीगल नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे। लीगल का इंपॉर्टेंस जब आप क्लैट एग्जाम की बात करते हो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बच्चे हैं जिनका सेम मार्क्स आए हैं, 120 में से एक बच्चे के 111 आए हैं और दूसरे बच्चे के भी 111 या 108 आए हैं, तो उस बच्चे को हम ऊपर वाला प्रेफरेंस मानेंगे उसका जिसके लीगल में मार्क्स ज़्यादा आए हैं। मतलब उसको एक को कॉलेज हम एक्स कॉलेज दे रहे थे, एक को वाई कॉलेज दे रहे थे, तो वो कॉलेज जो टियर 1 कॉलेज है उसको मिलेगा जिसके लीगल में ज़्यादा मार्क्स आए हैं बेसिकली।
अब ये एनएलयूज जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट है, सूटेबल है क्लैट एग्जाम, उसको आप दीजिए और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो ओरिजिन है, जिनका जो डोमिसाइल है, जिनका जो रेसिडेंस है, इन सारे ग्राउंड्स के वजह से वो दिल्ली के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं या दिल्ली में ही अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपना कॉलेज देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो अगर लॉ में कुछ करना चाहते हैं तो वो एलिट करके बेटा एग्जाम होता है, ये एग्जाम भी दिसंबर में होता है। एलिट एग्जाम को आप दे सकते हो, इस एग्जाम को देके आपका एडमिशन होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अब क्या मैम एनएलयू दिल्ली से क्लैट में क्लैट के थ्रू एनएलयू दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एनएलयू दिल्ली में एडमिशन पाने के लिए आपका एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज एलिट एग्जाम। अब ये जो एलिट एग्जाम है, इट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये बेटा एनएलयू दिल्ली खुद कंडक्ट कराता है। कॉलेज इसमें सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली होता है। एग्जाम लेवल नेशनल पैन इंडिया होता है और ये हाईली कंपेटिटिव एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 120 सीटें होती हैं और ऑल ओवर इंडिया बच्चा बैठता है। इसमें आप पैटर्न जो देखोगे वो क्लैट के सिमिलर ही होता है, जैसे लीगल का इसमें पोर्शन नहीं होता, लॉजिकल में ही लीगल पूछते हैं, पैसेज बेस्ड ही होता है ये भी, बट ये कट ऑफ में थोड़ा सा टफ होता है फ्रॉम क्लैट, क्योंकि सीटें लिमिट और हमने बच्चा हर जगह से मांगा है। अब जीके का वेटेज अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड होता है, और वो बच्चे जो दिल्ली के इर्द गिर्द या दिल्ली में ही रहना चाहते हैं तो वो एलिट एग्जाम को देके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करेंगे बेटा स्लैट एग्जाम की। स्लैट एग्जाम के थ्रू बेटा 4 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। एक है नोएडा, एक है सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज नोएडा, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज पूना, सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज नागपुर, और एक और है बेटा। तो सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, इसका फुल फॉर्म सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा बेटा ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाया जाता है। एडमिशन आपको मिलते हैं सिम्बायोसिस लॉ स्कूल्स में, 4 लॉ स्कूल्स हैं। ये जो है बेटा ये यूनिवर्सिटी लेवल होता है, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो है ये नहीं होता है। यहाँ पे बेटा डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट होता है, सीट्स आपकी बेटा 300 प्लस होती है। एग्जाम पैटर्न जो है बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू। जीके का वेटेज यहाँ पे मॉडरेट होता है, डायरेक्ट लीगल क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, और सिम्बायोसिस लॉ कॉलेजेस जो भी बच्चा अटेम्प्ट मतलब जाना चाह रहा है बेटा वो यहाँ पे स्लैट एग्जाम को टारगेट कर सकता है। स्लैट में बेटा एक और कॉलेज है, एक है नागपुर, एक है हैदराबाद, नोएडा एंड पूना। हैदराबाद, नोएडा एंड पूना, ठीक है। तो ये आपके स्लैट एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है। एक है बेटा एलसैट इंडिया। बेटा ये स्पेसिफिकली वो बच्चे जो कि आपका प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो वो एलसैट एग्जाम दे सकते हैं। लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। एलसैट ग्लोबल के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे बेटा प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जो हैं यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है। प्राइवेट कॉलेज लेवल का इसमें जो आपका एग्जाम लेवल होता है मॉडरेट होता है, कॉलेजेस पे डिपेंड करता है। हेवी लॉजिकल एनालिटिकल होता है, जीके नहीं होता, लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं होता। जो जीके लीगल में वीक है उनके लिए ये बेस्ट है। जो एनालिसिस करके जिनको ये निकल के आता है कि जीके और लीगल नहीं हो पाता अच्छे से, तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन जो है क्या है बेटा, बेस्ट एग्जामिनेशन। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जिनको आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन देना है। क्लैट एग्जाम के साथ साथ आपको ये ओलेट्स कहलाएंगे बेटा, ओलेट्स भी आपको देने चाहिए, क्योंकि हाईली कंपेटिटिव एग्जाम्स तो होते हैं बट चांसेस बहुत आपके हाई होते हैं, क्योंकि मेजरली जो बच्चा चंक होता है वो क्लैट एग्जाम दे रहा होता है। तो आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग इन एग्जामिनेशंस को भी टारगेट कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो अच्छे तरीके से। क्लैट, एलिट, स्लैट, एलसैट, इन सारे ही एग्जामिनेशंस को हम टारगेट करते हैं अपने पेड बैचेस में और फ्री बैचेस में भी। हमारी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं, जैसे आप नेक्सस सीरीज़ की बात कर लीजिए, हमारी बेसिक सीरीज़ है। बहुत सारी ऐसी सीरीज़ हैं जहाँ पे लीगल में, लॉजिकल में, एनालिटिकल में आपके बहुत सारे ऐसे सेशंस लिए जाते हैं जिससे आपके इन एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही ईजिली हो सकती है।
सो बच्चों, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे, बट मिलेंगे एक और वीडियो के साथ जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन को लेके अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड। बाय बाय गाइस।